नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर। प्रशांत किशोर का ताजा बयान, स्टील की फैक्ट्री नहीं लग रही, सीमेंट की फैक्ट्री नहीं लग रही, बिहार के लड़कों को, बिहार के लोगों को सिर्फ मजदूर बनाया जा रहा है। चुनावी साल है, 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी साल में प्रशांत किशोर किसकी चुनौती बनेंगे? हमला सीधा नीतीश कुमार पर है और कभी कभार भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर की फायरिंग रेंज में होती है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रशांत किशोर ज्यादा हमले नहीं करते हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, प्रशांत किशोर लगातार आक्रामक हैं। देखिए, बात बयानों की नहीं है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर तो तमाम तरह के वो बयान देते ही रहते हैं, उन पर हमलावर होते ही हैं। 2025 में प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू की क्या तैयारी है? फैक्टर मानकर चल रहे हैं उनको कि नहीं मानकर चल रहे हैं? जाहिर है स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ तैयारी चल रही हो प्रशांत किशोर के संभावित नुकसान से बचने का, तो प्रशांत किशोर अपना नुकसान खुद करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रशांत किशोर को ज्ञान कब आया? बेरोजगारी वाला ज्ञान जी, जब जदयू से निकाले गए तब ज्ञान आया जी। इसके पहले ज्ञान नहीं था जब जदयू में थे। तो देखिए, वो अपना, चूंकि वो राजनीतिक व्यापारी हैं देश के, और वो राजनीतिक जो कर रहे हैं वो सिर्फ नफा नुकसान की दृष्टि से कर रहे हैं। बाकी उनको बिहार के राजनीति के, बिहार के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जो पार्टी बना करके लड़ रहे हैं इसीलिए कि वो फंडिंग का व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी उनको कोई आधार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप उपचुनाव में आप देख चुके हैं कि उनका क्या स्थिति हुआ है। अब इसलिए वो बेचैन होकर के देख रहे हैं कि विधानसभा में उनका सफा स्थिति क्लियर हो रहा है कि सभी उनका जमानत जब्त होगा। तो किसी तरह से ये बोल बाल करके मीडिया में के माध्यम से फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, और उस चुनाव के बाद तो उनका अपने ही संन्यास, तो अपना घोषणा है। चुनाव के बाद संन्यास की घोषणा ले लेंगे एकदम। कहाँ से स्थिति है? देखिए, जिस तरह का वो राजनीति कर रहे हैं, और जो वो कहे आज तक, देखिए, कहे कि हमारा जो भी जनसुराजी ही चुनाव लड़ेगा, वो नहीं हुआ। वो कहे कि अमेरिका में जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि लोग ही सेलेक्ट करते हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, वो आप जनसुराज में देखिए, एक भी जनसुराजी नहीं हुआ। जितना वो वादा किए, बीपीएससी छात्रों का देख लीजिए, बीपीएससी के छात्रों में जो आड़ किए वो पप्पू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर के किए, अपना उसमें फेलियर हो गया। कोई उनका अनशन तोड़वाने नहीं गया, कहीं कुछ नहीं, तो हार पास कर अपने गंगा जी में डुबकी लगा करके माफी मांग करके तोड़ लिए। तो अभी तक उनका राजनीतिक सफर देखिए, 2-3 एक और झूठ के तो सरदार है। अच्छा। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारा 2 अक्टूबर को ही, हमारा 24 को पार्टी का स्थापना, उसके पहले वो 22 में स्थापना कर लिए थे, रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे चुनाव आयोग के तहत। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए। देवेंद्र यादव प्रशांत किशोर की पार्टी में बड़े नेता, मुनाजिर हसन नाराज ही चल रहे हैं, रामबली चंद्रवंशी नाराज ही चल रहे हैं। कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया, जिसमें से ज्यादातर जो बिहार के बड़े नेता हैं वो नाराज ही चल रहे हैं। जेडीयू में किनकी वापसी हो रही है, या जेडीयू में कौन कौन शामिल हो रहा है? प्रशांत किशोर के जनसुराज में सेंधमारी की तैयारी है क्या? उनके बस्ते से कुछ नेताओं को निकाल ला रहे हैं क्या आप लोग? कोई उसमें नेता है क्या? जो शामिल हुए, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो तो सब ऋण विहीन और दंत विहीन लोग शामिल हुए, और वहां जाकर के जो भी बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया। क्यों? प्रशांत किशोर खुद एक हिटलर टाइप के राजनीति करते हैं, और एक भी उनको बता दीजिए कि प्रदेश उनसे तो ज्यादा यहाँ ओवैसी के पार्टी में सीनियर नेता है जो जनाधार वाला, कोई एक बता दीजिए कि जो चुनाव लड़ा हो, जीता हो। सब एकदम बेचैन आत्मा है, बेचैन है। अब उनके युवा का देखिए, आनंद मिश्रा का है, देख लीजिए क्या स्थिति है, या और सबका वही स्थिति है। इसलिए वो पैसे के बल पर राजनीति कर रहे हो, और पैसे के ही वो जितना दारू माफिया है, दारू माफिया का ही सौजन्य से वो पार्टी चल रहा है। आप देखिए, दारू माफिया के प्रति उनका वफादारी देख लीजिए। ये कहते हैं कि हम 1 घंटे के अंदर दारू खत्म कर देंगे, शराबबंदी खत्म कर देंगे। जो महात्मा गांधी को लेकर के, तो उनका कोई नीति नियत कुछ नहीं है। निश्चय ही ये बिहार के लिए, और वो चुनाव जो इनका, ये आखिरी चुनाव होगा।
साल भर में अपना बोरिया बिस्तर लेकर के निकल जाएंगे। चलिए, तो बोरिया बिस्तर निकल जाएंगे प्रशांत किशोर। इस पूरी रिपोर्ट को इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।